हेलो दोस्तों, आज आप सभी के बीच क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताएंगे कि चैप्टर नंबर 1 का है, कैसे इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, इसमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया गया, सब बताएंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अब आपसे कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या क्या है, और इसमें से बड़ी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। हर एक बार 1 से 2 3 4 5 नंबर का सवाल पूछ देता है, 5 नंबर का 6 नंबर का सवाल पूछ देता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको जानेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हमको बता रहे हैं भाज्य संख्या। क्या बता रहे हैं? भाज्य संख्या। कि भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या है? तो देखिए, हम बता रहे हैं। जैसे कि हम ये 4 ले लें। अब बोले 4 की भाज्य है कि अभाज्य है। 4 आपसे बोले 4 एक संख्या है, बोले कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। 4 जो है भाई एक भाज्य संख्या है। अब कैसे भाज्य संख्या है तो हमको बता रहे हैं। जो संख्या खुद से और एक से कट जाए उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो संख्या खुद से एक से और अन्य किसी संख्या से कट जाए उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब है जो संख्या 2 से अधिक संख्या से कट जाए उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 4 है, 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, यानी खुद के पहाड़ा में भी आएगा और अन्य के पहाड़ा में। तो हम बोले कि 2 से ज़्यादा कटना चाहिए। देखिए, 2 कट गया, 2 से ज़्यादा कट रहा है, यानी 3 संख्या से कट रहा है। और जो 3 संख्या से कटे उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। एग्जाम में पूछ देता है कि 4 5 6 7 इसमें से कौन सा भाज्य संख्या है, पूछ देगा ऐसे ही। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। इतना करने के बाद आपको अब बता रहे हैं। जैसे आपसे बोलते कि 5 क्या है? भाज्य है क्या भाज्य है? तो 5 भाज्य क्या भाज्य? तो पहले देखिएगा, 1 से जाएगा, हाँ 1 से जाएगा, 5 से जाएगा, हाँ 5 से जाएगा। लेकिन अब किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो जो 1 से खुद से और किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? अभाज्य संख्या बोले। और जो 2 से अधिक, देखिए 2 से अधिक कट गया तो इसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। लेकिन ये 2 ही से कट रहा है, अब किसी संख्या से नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। लेकिन वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा और किसी संख्या से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कालगुला आपसे एग्जाम में पूछ देगा, क्या पूछेगा? देखिए क्या पूछेगा। बोल देगा कि बताइए 41 भाज्य है कि अभाज्य है। बताइए 41 भाज्य है कि अभाज्य। तो ऑप्शन में आपको ऐसे देगा, 41 देगा, उसके बाद 42 देगा, उसके बाद 45 देगा, उसके बाद 40 देगा। अब बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए, हम आपसे बताएं कि पहले देखिए कौन कितना बार कट रहा है। देखिए 42 को लेंगे तो 42 1 के पहाड़ा में आता है, 42 खुद के पहाड़ा में आता है, 42 21 का भी पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो देखिए 2 से अधिक के पहाड़ा में आ रहा है तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। ये भी देखिए, ये 2 1 के पहाड़ा में आता है, 45 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में आता है, 9 के पहाड़ा में। देखिए 2 से अधिक बढ़ जा रहा है, तो 2 से अधिक बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा? वो भाज्य संख्या हो जाएगा। ये भी भाज्य संख्या है। लेकिन ये देखिए एक और अपने आप के अलावा और ये किसी संख्या में नहीं आएगा। जो एक और अपने आप के अलावा और किसी संख्या के पहाड़ा में नहीं आएगा, क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। तो समझ लीजिए बढ़िया से, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। लेकिन जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। समझ में? अब आगे देखिए, आगे अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए क्या होगा। जैसे एग्जाम में आपसे पूछता है कि ये बताइए 550 भाज्य है क्या भाज्य है? 550 भाज्य है क्या भाज्य? तो ये भाई बहुत से कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, और 2 3 4 5 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो माने कहने का मतलब है कि जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं भाई? भाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए, इतना करने के बाद अब आपका अगला पॉइंट क्या रहा है? अगला पॉइंट आपको आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? अगला पॉइंट आपका आएगा परिमेय संख्या। क्या आएगा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या नहीं, पहले पूर्ण संख्या बताते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या को बताने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृत संख्या क्या है? तो देखिए, दोनों में बस एक ही अंतर है। प्राकृत संख्या आपसे पूछेगा तो ये गिनती से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ये लिमिट नहीं है, अनंत तक ले जाएगा। ये कहाँ तक ले जाएगा? अनंत तक ले जाएगा। तो जो संख्या
एक से लेकर अनंत तक जाए उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। अच्छा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि गिनतियों की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। आपसे पूछ देगा कि 3 प्राकृत संख्या है तो हाँ भाई, 1 प्राकृत संख्या है तो हाँ भाई, 5 प्राकृत संख्या है तो हाँ भाई। माने कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। जब पूर्ण संख्या की बात करेगा तो गिनती के संख्या का पहले जीरो मिला दीजिएगा, क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। लेकिन जब प्राकृतिक संख्या बात बोलेगा तो जीरो को हटाकर बोल दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो जीरो को हटाकर सब बोल दीजिएगा कि 1 से लेकर अनंत तक ले संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लेकिन जब पूर्ण संख्या बोलेगा तो बोलेगा कि एक जीरो, जब गिनतियों की संख्या में जीरो को मिला देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि 1 पूर्ण संख्या है, हाँ है। 2 पूर्ण संख्या है, हाँ है। 3 पूर्ण संख्या है, हाँ। तो भाई ये भी बात है। कोई पूछ देगा कि सर फिर इसमें अंतर क्या है? अंतर एक ही बात का है कि इसमें जीरो होता है, इसमें जीरो नहीं होता है। ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, बस यही अंतर है। नहीं तो और सेम टू सेम मिलेगा। 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी आएगा, 5 इसमें आएगा तो 5 इसमें भी आएगा, 6 इसमें भी आएगा तो 6 इसमें भी आएगा, बस हो गया। बस यही है। आपसे कोई पूछ देगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो बोल दीजिएगा कि गिनती के संख्या में जब जीरो को मिला देंगे, चाहे 1 2 के पहले जीरो मिला दें तो क्या बन जी? पूर्ण संख्या बन जी। गिनती के संख्या क्या कहला? क्या कहला? प्राकृतिक संख्या कहला। अब देखो आगे भाई, अब आगे देखिए, अब इसके आगे क्या बोल रहा है? इसके आगे अब आएगा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या पहले बता रहे हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? एग्जाम में इससे सवाल पूछ देता है, तो ये बढ़िया समझिएगा। ये कितना लड़का लोग को समझ में नहीं आता है। देखिए, पूर्णांक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। कहाँ पर दर्शाते हैं? संख्या रेखा पर। जैसे कि यहाँ पर एक हम संख्या रेखा ले लेते हैं। संख्या रेखा का बीचों बीच जीरो ले लेते हैं। संख्या रेखा का दाहिने तरफ जिधर हमारे बायां हाथ जाएगा उधर क्या जाता है? प्लस जाता है। और जिधर हमारे दायां हाथ जाएगा क्या कहलाएगा? माइनस जाएगा। जिधर हमारे दायां हाथ जाएगा प्लस जाएगा, जिधर हमारे बायां हाथ जाएगा उधर क्या जाएगा? माइनस जाएगा। यानी कॉपी पर खड़ा हो जाइएगा, देखिए कि इधर हमारे हाथ दाहिना हाथ जा रहा है, दाहिना हाथ जिधर जाइएगा उधर प्लस होगा, बायां हाथ जिधर जाइएगा उधर क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस का 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा? प्लस का 2, यहाँ पर क्या होगा? प्लस का, यहाँ पर क्या होगा? प्लस का 4। इधर क्या होगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। ये क्या है? ये क्या है भाई? पूर्णांक संख्या है। अब बोलिएगा कैसे सर बोलेंगे इसका परिभाषा? तो बस सिंपल बोलना है। बोलिए कि धनात्मक, ये क्या है? धनात्मक। धनात्मक क्या है बोल रहे हैं? क्या है कि सामने क्या है? प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज है। प्लस वाली संख्या क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या बोलते हैं। और जीरो माइनस वाली संख्या क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। तो बोलिएगा कि भाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? धनात्मक। धनात्मक, धनात्मक संख्या, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब देखिए, तो आपसे कोई पूछेगा कि पूर्णांक संख्या की परिभाषा दीजिएगा, तो बोलिएगा कि प्लस और जब माइनस को दोनों को मिला देता है तो काम हो जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो बोलिए कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को समूह का बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब कितना ज़्यादा दिमाग में आ रहा है कि सर यहीं तक होगा, तो भाई यहीं तक नहीं, इसकी लिमिट नहीं। इसका मतलब क्या होता है? लिमिट नहीं होता है। ये इसका लिमिट नहीं है। ये जहाँ तक ले जाना चाहेगा वहाँ तक ले जा सकता है, इसका भी लिमिट नहीं है। प्लस वाला चार्ज पूरा अनंत तक जाएगा, माइनस वाला चार्ज पूरा अनंत तक ले जाएगा। तो यही एक संख्या है, माने पूर्णांक संख्या है, जो इसमें लड़का लोग अधिकतर कन्फ्यूजन होता है। कभी पूछ देगा कि ये बताइए कि रूट एम एक प्रकृत संख्या है, तो संख्या रेखा पर इसका मान होगा रूट एम, सॉरी ऐसे एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि रूट एम को संख्या रेखा पर केवल प्रकृति संख्या दर्शाता है ना भाई। रूट एम जौन बा प्रकृत संख्या बा, तो संख्या रेखा पर खाली रूट एम ही हुई। एक जवाब भाई चार्जो आवेला, माइनसो चार्ज आवेला, तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज नहीं होला। जब दोनों के बात करी तब हो सकता, दोनों के बात ना करी तो ना हो। तो एग्जाम में पूछी कि जब रूट एम एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर होगा, तो संख्या रेखा पे खाली भाई प्राकृतिक संख्या होला ना भाई, का होला? प्लसो होला माइनस होला। तो प्लस वाला तो हो जी प्राकृतिक संख्या, बाकी प्लस वाला के छोड़ के ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या ना होला। तो जब प्लस माइनस दोनों बात क्या हो जाए? असत्य हो जाए। तो माने कहे कि मतलब कि पूछ दी कि बताओ -4 का हो, -4 का हो तो का बतेबा? पूर्णांक संख्या। माइनस प्लस 2 का हो, प्लस 2 का हो तो का बतेबा? पूर्णांक संख्या। -3 का हो तो पूर्णांक संख्या, माइनस प्लस 3 का हो तो पूर्णांक संख्या। माने दोनों में से कौन उठा के पूछ दी। अच्छा है, माने कि एग्जाम में तरह तरह सवाल पूछला, ठीक बा। अभी इतने तरह दिमाग में रखे पूर्णांक संख्या का, ठीक बा। जैसे हम बताई एक आगे बताई में भी क्या पूछला, ठीक बा। खाली इतने दिमाग में रखो कि पूर्णांक संख्या जौन होला धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह के ही क्या कहल जाला? पूर्णांक संख्या कहल जाला। पूर्णांक संख्या।
अब देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल, अगला सवाल तारा से क्या पूछी भाई, अगला सवाल देखो, अगला सवाल तारा से पूछी। अब बताओ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या से अधिकतर सवाल में एग्जाम में सवाल पूछेला, ठीक बा। परिमेय संख्या से भाई अधिकतर एक सवाल जौन होला एग्जाम में डालेला अधिकतर, अलग सब गलती करके छोड़िएगा सुना कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, यही में कन्फ्यूजिया के छोड़ के आ जाता है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको देखिए यहाँ पर अब दूसरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए अब आपसे कोई पूछेगा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या पूछेगा तो परिमेय संख्या के मतलब परिभाषा आप जानते हैं कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, सॉरी परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे बोलेगा कि वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखा, यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, बाकी क्यू इज इक्वल टू का वो भाई जीरो ना होगा चाहिए, जीरो हो जाए तो क्या हो, परिमेय संख्या ना कहलाई, परिमेय संख्या ना कहलाई। हई जौन बा ई जौन बा एकरा के पी बाई क्यू के रूप में लिखब, बाकी क्यू इज इक्वल टू को भुलाइयो के जीरो ना होता है, जैसे कि जीरो का मतलब क्या, जैसे 2 बटे 0 का परिमेय संख्या ही ना हो, क्या हो जाए, अपरिमेय संख्या हो जाए, क्या हो जाए, अपरिमेय संख्या। 5 बटे 0 का हो जाए, अपरिमेय संख्या हो जाए। 6 बटे 0 का हो जाए, अपरिमेय संख्या हो जाए। बात समझ में होता, माने परिमेय संख्या के मतलब होला भाई, परिमेय संख्या के मतलब होला कि ओकरा नीचे जीरो ना रहे के चाहिए, जीरो यदि होई तो परिमेय संख्या ना कहलाई। बाकी अपरिमेय संख्या के परिभाषा सेम टू सेम मिलला, बाकी एकरा के पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कैसे नहीं लिखा जा सकता, देखा जैसे कि हम बोलनी कि पी बटे क्यू बोलनी न हो, तो एकरा में क्या होला, क्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, बाकी एकरा में क्यू इक्वल टू जीरो ना हो, तो एकरा में क्यू इक्वल टू जीरो करब तो क्या हो जाए भाई, जो जीरो हो जी, आ जब जीरो हो तो क्या पड़ जाओ, इन्फिनिटी पड़ जाओ, कब होला इन्फिनिटी। आ जब कोई भी इन्फिनिटी हो जाए तो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक बा। तो ये माने कि ऐसे ही बोल सकता है कि जो वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, अर्थात क्यू इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू इक्वल टू जीरो हो अच्छा है ना हो, ठीक है। अब जैसे पूछ देगा कि रूट 5 क्या है, परिमेय है क्या, परिमेय है, तो रूट 5 क्या है, अपरिमेय है। क्या है कि एक और बात बता रहे हैं, जो संख्या रूट में से निकल जाता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर रख दिए 25, रूट का 25, अब रूट का 25 परिमेय है क्या, परिमेय है, तब बोले क्या बोलेंगे, परिमेय है। क्या है कि रूट का 25 5 गुना 5 करेंगे तो 1 5 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भाई 5 नहीं निकलेगा। तो जो संख्या रूट में से निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, और जो संख्या रूट में से ना निकले उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जो संख्या रूट में से निकल जाए उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और जो संख्या रूट में से ना निकले उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पर कालकुलेट दे देगा 41, अब बोला कि परिमेय संख्या है, तो नहीं है भाई, रूट में से नहीं निकलेगा, और जब रूट में से नहीं होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कालकुलेट पूछ देगा कि बताइए कि 10 रूट 100, 10 रूट 100 और नीचे दे देगा रूट का 100। अब बोलेगा कि बताइए कि परिमेय है क्या, परिमेय है। तो आप भी जानते हैं कि रूट 100 का वर्गमूल होता है, तोड़िएगा तो 10 गुना 10 हो जाएगा, नीचे भी 10 गुना 10 हो जाएगा, ऐसे भी ये कट जाएगा तो खाली क्या बच जाएगा 10, और 10 बच जाएगा तो नीचे कुछ भी नहीं होता, तो क्या होता है, 1 होता है। तो पी बाई क्यू के रूप में दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन कालगुली यहाँ पर ऐसे ना दे के ऐसे दे, कालगुली यहाँ पर थोड़ा और डिटेल कर दे, थोड़ा सा और गहरा कर दे, थोड़ा सा कर दे भाई और गहरा कर दे। जैसे कि यहाँ पर लिख दे 5 प्लस का रूट का 25 माइनस का 3, बोलेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय के परिमेय। तो आप जानते हैं कि रूट वाला पहले सबसे पहले परिमेय अपरिमेय का बात होगा तो रूट जाइएगा, रूट यदि संख्या में रूट दिया है तो पहले रूट के सामने जाइएगा। तो रूट यहाँ पर है, पहले देखिए रूट में से निकल जाएगा, तो रूट में से हमको लग रहा है कि निकल जाएगा, तो रूट 25 करिएगा तो 25 का 5 गुना 5 लिखते हैं, और माइनस का 3, 5 प्लस निकालेगा इसको तो 5 हो जाएगा। कैसे रूट में 2 जगह संख्या सेम होता है तो 1 निकल जाता है, यहाँ पर कहा जाएगा 3, और 5 5 10, और 10 में से -3 माइनस करके तो क्या हो जाएगा 7, तो 7 क्या है, परिमेय का परिमेय है। तो भाई अभी बताए परिमेय है, क्या ऐसे नीचे कुछ भी नहीं था, है 1 है, आज जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कालकुली यहाँ पर ऐसा दे देगा कि रूट का 3 और रूट 41 और नीचे 5, अब बोलेगा कि परिमेय है कि परिमेय है। तो दिमाग में ऐसे ही रख लीजिए कि 41 को रूट में से निकलेगा नहीं, ऐसे भी 41 का वर्गमूल नहीं होता है, तोड़ते रह जाइएगा 41 नहीं टूटेगा। ऐसे भी अधिकतर अभाज्य संख्या नहीं टूटता है, अधिकतर अभाज्य संख्या नहीं टूटता है, तो अभाज्य संख्या है नहीं टूटेगा, तो ऐसे भी मान सकते हैं कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आपसे थोड़ा और सवाल दे रहे हैं, आपको थोड़ा और सवाल दे रहे हैं। अब देखिए जैसे कि आपको हम दे रहे हैं, जैसे कि आपको दे दिए, आपको बोल दिए कि ये बताइए रूट का 5 और गुना रूट का
और रूट का 5 और गुना रूट का 25 और नीचे बोल दीजिए 5। बोलेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है, नीचे बोल दिए रूट का 5। अब बोलेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो जब गुना में होगा और नीचे ऊपर सेम मिलता होगा, नीचे ऊपर सेम मिलता होगा, देखिए रूट 5 मिल रहा है तो काट सकते हैं, ये आराम से काट सकते हैं। तो रूट 5 से रूट 5 चला गया है, इधर का बच गया रूट का 25 बच गया, और रूट 25 5 निकल जाता है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, रूट 5 निकल गया था, ये निकल गया ना रूट से बाहर, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन काल अगले एग्जाम में सवाल ऐसे भी डाल देता है, अब देखिए कैसे डालता है। इसके बाद अब डेंजर सवाल कैसे आता है, देखिए। अब आपसे बोल देगा कि बताइए 1.234 ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए दशमलव के बाद कितना भी संख्या रहे, जब दशमलव रहेगा तो नीचे का बैठ जाएगा, दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना नीचे जीरो बैठ जाएगा। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, तो 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 जीरो डाल दिए, 1 2 और 2 4। दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना नीचे जीरो डाल देंगे। तो दशमलव के बाद 4 अंक है तो नीचे कितना जीरो डालेंगे, 4 अंक डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर का हो गया 1 2 3 4 5 और नीचे का होगा 10,000 हो जाएगा। तो देखिए तो पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, पी बाई क्यू के रूप में है तो परिमेय संख्या है। लेकिन काल गुले भाई यही सवाल को घुमा देगा, यही सवाल को घुमा देगा। अब बोल देगा कि यहाँ पर बोल देगा भाई डॉट 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 डॉट, और जब डॉट डॉट डाल देगा भाई तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। डॉट डॉट का मतलब क्या, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जो संख्या हो जाती है उसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको हटा देते क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। तो एक बात हमारे दिमाग में रख लीजिएगा कि जब किसी संख्या का दशमलव के बाद डॉट डॉट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, अनगिनत, माने लिमिट नहीं है इसका, इसका लिमिट नहीं, इसका अंत नहीं है। जब अंत नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन एग्जाम में कभी कभी सवाल ऐसा भी डाल देता है कि 1.0300003 है ना, ऐसा भी डाल देता है। तो ऐसा भी सवाल का होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन परिमेय होगा कब, जब यहाँ पर डॉट डॉट नहीं होगा तब। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा होगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन डॉट डॉट डाल देगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या ऐसे कि अनावर्त रिपीट हो रहा है ना, देखिए 1 0 फिर उसके बाद 2 0 फिर 3 फिर इसके बाद 3 0 फिर 3, माने ऐसा ही आगे भी चलेगा। फिर इसके बाद 4 0 और फिर 3, इसके बाद 5 0 फिर 3, माने ऐसा ही आते जाएगा। और जब डॉट डॉट डाल देगा तो क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा ना। माने एक संख्या फिर बाद एक आएगा, फिर बाद एक आएगा, फिर बाद एक आएगा, माने रिपीट कर रहा है। और जब रिपीट करेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कब होगा, जब इसके सामने डॉट डॉट का चिन्ह देगा तब, और नहीं देगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब देखिए, अब आपसे एग्जाम में कैसा सवाल पूछेगा। अब आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, अब आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि 0.12, ठीक बा। उसके बाद बोलेगा कि 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2, है ना, माने ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो जब किसी संख्या के पीछे डॉट डॉट लग जाए तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। दिमाग हमारा बात पहले सुनिएगा, जब किसी संख्या का पीछे डॉट डॉट लग जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन डॉट डॉट नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको रिवाइज कीजिएगा। और थोड़ा सा और बता देते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए जैसे कि आपसे काल बोले भी पूछ सकता है कि अपरिमेय संख्या है। हाँ भाई, कभी कभी लड़का लोग के एग्जाम में पूछ देता है कि पाई क्या है, पाई परिमेय है क्या, परिमेय है। तो भाई ऐसा तो लड़का लोग जानता है कि पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 होता है, तो कहा है परिमेय है। लेकिन परिमेय नहीं है भाई। हमारे गणितज्ञ लोग जो है वो बताए हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, कहे से इसका मान लगभग में आता है। कहाँ आता है, लगभग में आता है। इसका मान ओरिजिनली नहीं होता, ओरिजिनल मान इसका होता है 1.342 ऐसा ही कुछ होता है, ठीक बा, ऐसा ही कुछ होता है। और ये जो है डॉट डॉट में लगभग में आता है। लगभग माने क्या, इसका मान जो है लिमिट नहीं है, सीमित नहीं है। और जब किसी संख्या का मान सीमित नहीं होता है तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। अभी बताएं कि डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, परिमेय। तो इसीलिए क्या मानते हैं, अपरिमेय। कितना लड़का लोग जो है जो इस 22/7 लिख कर देता है, बोलता है कि क्या है, परिमेय संख्या। तो गलत हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होता है। पाई का मान लगभग में आता है, करेक्ट नहीं आता है। जो करेक्ट नहीं आएगा, जो परफेक्ट नहीं आएगा उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और जो परफेक्ट आ जाएगा उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो समझ में आया। तो पाई का है एक अपरिमेय संख्या है, पाई का है एक अपरिमेय संख्या। तो बस इतना ही आज के लिए छोड़ते हैं, और कल डालेंगे आपका लेसन का सवाल, ठीक है। कल और बताएंगे और लेसन का सवाल डालेंगे। बस इतना ही है, इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए, और थोड़ा मोटिवेट कीजिए, तभी आगे सवाल और डालेंगे, नहीं तो नहीं डाल पाएंगे।